बोलता हूँ। चैट जीपीटी और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद ट्राई। साइन अप। और कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ पर अब आ गया ईमेल हमारे सामने, आपके सामने भी ऐसे ही आएगा। हाँ, यही आपका ईमेल होगा, ये आपका ही ईमेल होगा जिस पे आपने खोलकर काम कर रहे होगे। ठीक है, सो आपने इस पे नहीं क्लिक करने की जरूरत, इस पे कर लें। इसका मतलब है कोई और जीमेल देना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई यही वाला जो एक्टिव है। अकाउंट हमारा बन गया, बस इतना सा ही हमें काम करना है। यहाँ पर उसने नाम वगैरह पूछा, यहाँ पर बर्थडे पूछ रहा है, चलें जी कोई भी चीज़ दे देते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमसे मांगना चाह रहा है वो। तो 23 आ गई है, थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं, 2000 कर देते हैं। कंटिन्यू कर दें इसे। काफ़ी सारी चीज़ें पूछना शुरू हो गया। हाँ, ये आपसे पूछेगा ये, हाँ सब चीज़ें। पता नहीं अब मैंने अगर इसमें अपने सारे मोबाइल यूज़ कर लिए होंगे तो वो बता देगा, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए वेरिफिकेशन कर रहा होता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? सेंड व्हाट्सएप। चलिए पहले ये करके देख लेते हैं क्या होगा। सिम पे मैसेज आएगा, और अगर इस अकाउंट के साथ मेरा एक अकाउंट बन गया होगा तो मुझे बता देगा कि आपका एक ऑलरेडी अकाउंट पहले से बना हुआ है। चलो जी, आगे आगे क्या आ गया? प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट, स्टार्ट पजल। जी, क्या कह रहा है? यूजिंग द अरोज इज टू रोटेट द एनिमल टू फेस। हाँ जी, क्या करना चाहिए हमें? एक लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, एक राइट लिखा हुआ है। यूज द अरोज टू रोटेट द एनिमल। हाँ जी, जिस हैंडल में इसको कर लें। फिर डायरेक्शन ऑफ हैंड नहीं, दूसरी साइड पे जाना था इसने। जी जी, कौन सा स्टूडेंट इस पजल को चलाओ बेटा? कौन चला सकता है इस पजल को? तो सबमिट कर दूं? जी जी, हाँ इसको करते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे किधर कर? यही सही था ना? और थोड़ा सा और ठीक है।
पहले से सर वो कह रहे हैं दिस फोन इज ऑलरेडी लिंक्ड इन। किसी और का नंबर लगा दो। मेरा जीमेल तो सेट है, फिर मेरा अपना भी नहीं बनेगा। ऐसा बस आपको बस यही होगा। हाँ मैं तो मैसेज आपको कोड आप दे देना। कोई नंबर बताओ अपना। जीमेल उसका खुला है जीमेल सुमांशा। हाँ मैं लॉगिन किया है हाँ अच्छा, लेकिन आपका तो ऑलरेडी है। दूसरा नंबर बताओ, फर्स्ट डॉट नंबर बताओ क्या। 09 091 091 7 बेटे इधर ही है ना पेज इसका। नहीं कर अभी मुझे लगता है इधर ही है। ईमेल सर्वर सर मेरी पिटाई ना कर दे। करो फिर पसंद रीसेट कर दो, रीस्टार्ट तो वापस तो नहीं चला जाएगा। कोई बात ईमेल सर्वर करो रीस्टार्ट। सही है। इधर ही है ना इसका। सही बोला। सही है आप किसी चीज को ई-कॉमर्स को फिक्स कर रहे हैं, ई-कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, लोकल के ऊपर लोकल बिजनेस कोई नहीं करता है, आप ही कर उसके ऊपर अपनी बात सुन के आ रहे हैं लोग नहीं कर कोड मांगा लगाइएगा बस ऐसे। आ गया कोड आ गया। क्यों नहीं बनाना, कोड बताओ। 160 496 लेकिन ईमेल सर्वर 496। समझ आ रही ना, ऐसे ही करना। सर आपका नंबर नहीं लगा था, फिर किसी और का नंबर लगा के कर। हाँ जी
मैं आपके बात करते हैं एक बार मैं आपको एक प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग बंदा बैठा हुआ है गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो जाता है क्या करेगा जब गूगल का एल्गोरिथम वो तो जो कहते हैं वो स्टडी नहीं हो पाती है तो यही तो इससे आप क्या अभी तो खास तौर पर मैं उतना सर्च नहीं करता यूट्यूब पे तो इतना वर्ड है इंटरनेट भेजना है उनसे मैं ठीक है उसे कैसे सुनाएंगे तो कैसे आप उसको सुनाएंगे कि आप इंटरनेट का तो एक एग्जांपल ऐसे उसके पास बहुत पीछे ह्यूमन तक पहुंच चुका है हमारा ही इतना मसला अगर मैं रोबोट बना के खड़ा करूं तो वो वही बोलने का इंटरेस्ट बढ़ा मैं जो क्लासरूम में आकर पढ़ा रहा हूँ तो आप आके बैठ गए मेरे क्वेश्चन आंसर चेंज होंगे रोबोट के नहीं चेंज रोबोट के स्पेसिफिक को पहले तो बिल्कुल के नहीं है इसमें तो नहीं प्रोफेशनल तो बिल्कुल हाँ अलग नॉन प्रोफेशनल की प्लेसमेंट है ये वो दिस इज फ्री। अच्छा लो जी, बाई चांस मैंने नहीं बनाया, आप लोगों ने बना दिया। हाँ पता लग गया आप लोगों को कैसे बनना है। किसका मोबाइल गया इस पर? आपका। चलिए इसको शुरू करते हैं। आ गया। वो जो साहब बैठे हुए थे पीछे आकर मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, वो भी यही कहते मैं डिजिटल मार्केटर ही हूँ, लेकिन मैंने कोई 4 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप चैट जीपीटी के साथ डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। चिकन मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो मैं कहा आपको भी शेयर कर देता हूँ कि एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, चैट जीपीटी जो है ना, बेसिकली चैट जीपीटी असिस्टेंट है। मैंने क्लास के शुरू में भी आपसे कहा असिस्टेंट। एक ज़माना था जब मैं स्टूडेंट था ना, तो माइक्रोसॉफ्ट जब वर्ड आता था ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एक छोटी सी विंडो होती थी और उसका नाम होता था ऑफिस असिस्टेंट। अब वो करता क्या था? वो करता ये था कि वो हिलता जुलता रहता था, एनिमेटेड होता था। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात होती थी जब वो मतलब नई नई विंडो आई थी और उस वक्त वो असिस्टेंट आया था, तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता था, तो वो हिलता, बेसिकली वो हेल्प थी आपकी, हेल्प लेने के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। और वो एनिमेटेड कैरेक्टर था, आवाज़ भी थी उसकी, बोलता भी था थोड़ा बहुत, था तो वो असिस्टेंट ही ना। अब उसने मुझे हेल्प किधर करनी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया तो उसी में घुमा के रखेगा ना। कोई ऐसी बात की हेल्प तो नहीं कर सकता जो आप नेचुरल कोई क्वेश्चन पूछ लें, या कोई बंदा डाटा एंट्री से मुताल्लिक उस असिस्टेंट से कुछ पूछेगा, वो कभी भी नहीं बताएगा। वो वही चीज़ें बताएगा जो उसके अंदर फीड कर दी गई हैं। सो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो है वो कभी भी ह्यूमंस की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पर वो डिजिटल मार्केटर की रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं यार बैठ जाता हूँ, ठीक है जी, एक बंदे की ज़रूरत है, उसको तो मैं छुट्टी करवा देता हूँ और मैं चैट जीपीटी की मदद से और दूसरे जो एआई टूल्स हैं, ठीक है। आपने मेरे स्टेटस पे एक वीडियो देखी है किसी ने? छोटी सी वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बना के लगाई थी, सिर्फ नहीं देखी है? स्टेटस मेरा चेक कीजिएगा, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लगी होगी। हाँ, कि अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, एनिमेटेड वीडियो है वो मैंने एआई से बनाई है, वो स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे काम मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा होता हूँ जी। अगर आपने अभी तक गूगल प्रोफाइल नहीं बनाई, इसका मतलब है आप कंटेंट की एक बहुत बड़ी मार्केट तक रसाएंगे। बस खत्म हो गया। अब आपको पता लग गया ये सब एआई से बनी हुई है। मतलब क्या क्या बना हुआ है? टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट एआई का, ऑडियो आवाज़ भी एआई की, ठीक है। कैरेक्टर जो आ रहा है वो भी एआई का। लेकिन जब इसने बोला तो इसने क्या कहा? इंटरनेट को क्या बोला? इंटरनेट बोला है ना। इसलिए कि जब हम इन लिखेंगे तो इसको कैसे पता लगेगा हम इन कहना चाह रहे हैं कि उन कहना चाह रहे हैं? उसको तो नहीं समझ आएगी। इस तरह उर्दू के बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो ज़ुमानी अल्फाज हैं, ड्यूल अल्फाज हैं वो, तो इतनी जल्दी तो ये काम नहीं हो सकता।
अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि भाई मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, एक जगह और पढ़ाता हूँ, मेरे पास लेक्चर्स बहुत सारे हो गए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपना जो है ना एक रोबोट बनाकर चला जाता हूँ जो रोज़ाना एक एक लेक्चर डिलीवर कर देगा आपको। ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो रोबोट होगा उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग होगी ना। तो मैं उसे कह दूंगा कि भाई ये करना है, फिर मैं उसको ये भी बता सकता हूँ कि भाई स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेगा आपसे, तो आपने उसका ये आंसर करना है। ऐसे ही है ना। तो अगर कोई बहुत ही बेसिक लेवल का स्टूडेंट आ गया और कोई बहुत ही एक्सपर्ट स्टूडेंट आ गया, तो आपको लगता है वो रोबोट उसे आंसर कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसके पास उसके सवाल का ना तो बहुत बेसिक लेवल का कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि मैंने तो वो क्वेश्चन उसको बताया जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन तो उसमें शामिल ही नहीं है जो कोई कभी मेरे से कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रोबोट ही है ना एआई बेसिकली, तो रोबोट रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोबोट जो है वो असिस्टेंट ज़रूर है आपका, वो आपको असिस्ट करने लगा हुआ है, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो किसी फील्ड को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा ये कहे कि इस चीज़ को हम सीधा सीधा उससे करवा लें, ऑप्टिमाइज करवा लें, अगर कोई ये समझे कि जनाब बस एआई आ गया तो सारे काम दुनिया के लोग ख़त्म, ठीक है ना, और ऑटोमेटेड काम शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब मेरे पास एक वेबसाइट आई है तो मैं यहाँ लिखूँ कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी एसईओ कर दो, और थोड़ी देर बाद पता लगे मेरी वेबसाइट नंबर 1 पर आ गई है, ऐसे तो नहीं हो सकता। एसईओ को रैंक करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और वो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो गूगल ने हमें दिए हैं, और वो स्टैंडर्ड्स गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, और वो गूगल के एल्गोरिदम्स चेंज होते रहते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ही ले लें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के भी अपने एल्गोरिदम हैं। एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो उसने बना दिए हुए हैं, उसके अपने रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। जैसे पहले क्या रूल होता था, पहले कोई रूल ही नहीं था, पहले एसईओ भी नहीं थी, जब नई नई वेबसाइट्स आई थी। भाई वेबसाइट ही 2-3 थी, तो जब नई किसी जगह पर आबादी होती थी, थोड़े से लोग होते थे ना, कोई रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर आवाज़ लगाए ना तो उसके घर आवाज़ भी चली जाती होगी, जिसके घर वो मेहमान आया होगा, थोड़े से लोग थे। तो जब वेबसाइट शुरू में आई थी तो उस वक्त तो एसईओ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई वेबसाइट ही थोड़ी सी थी, कोई भी बंदा लिखता था तो वही वाली वेबसाइट्स आ जाती थी। तो ये एसईओ कब ज़रूरत पड़ी? जब कंपटीशन हुआ, जब बहुत सारे लोग हुए, तो फिर कुछ ऊपर आते थे, कुछ गायब हो जाते। उन्होंने कहा फिर अब कोई ऐसा एल्गोरिदम बना लेते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रही हैं। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं कहूँगा कि भाई, और ये ऑटोमेटेड टास्क जितने भी होते हैं सब प्री डिफाइंड है, ये जो चैट जीपीटी है ये भी कहीं से तो इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना, मतलब कहीं से तो इन्होंने अपने अंदर कोई प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है ना, जिस प्रोग्राम की वजह से आपको ये सब कुछ मिलने लगा हुआ है, तो वो उसी प्रोग्राम की वजह से मिल रहा है। अगर कल को कुछ चेंज आ जाएगी तो वो ये भी कह सकता है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भाई DHA, मैं DHA पे बड़ा काम करता हूँ, रियल एस्टेट मेरा एक क्लाइंट है जो DHA की प्रॉपर्टी सेल करता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई DHA के वाई ब्लॉक में मुझे कौन सा प्लॉट खरीदना चाहिए, तो क्या एआई मुझे बता देगी? ये कभी भी नहीं बताएगी। मैं कैसे बता सकता हूँ आपको जनाब? ये तो किसी रियल एस्टेट के बंदे से जाकर पूछे, वो आपको बताएगा कि कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, ये तो नहीं वो मुझे बताएगा। हाँ, अगर मैं उसे ये कहूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट करेगा, यूँ कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। मैं उसे कहता हूँ मैं अपनी एक गूगल ऐड की कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना बजट रखना चाहिए, किस जगह। मैं कहता हूँ भाई मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस की एक ऐड चलानी है, तो मुझे किसे टारगेट करना चाहिए, बताएगा मुझे किसे आपको टारगेट करना चाहिए। मैं उसे कहूँ मुझे कैंपेन चलानी है, मेरा इतना बजट है, मुझे असिस्ट करेगा कि आपको किस तरह की कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन कैंपेन बनाकर नहीं दे देगा यहाँ पे कुछ, वो सब कुछ मुझे अपनी स्किल के साथ खुद करना है, लेकिन इसने मुझे असिस्ट किया है। ठीक है। सो अगर कोई बंदा ये समझे कि चीज़ें सारी रेडीमेड हैं और ऑटोमेटेड हैं, ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई चीज़ें ऑटोमेटेड हो, हर चीज़ हमें खुद करनी है। ठीक है। अभी वो साहब बैठे हुए तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, देखिए कुछ सब लोग जो होते हैं ना उन्होंने ऊपर से स्टडी की होती है। ठीक है। कंपनी का कोई CEO होगा, उसने भी अगर कोई सेमिनार अटेंड कर लिया ऊपर से, तो उसको बेसिक नॉलेज का ज़रूर पता होगा। अब उसने मुझे कहा, कहता है कि क्या आप गूगल बिजनेस को पेपाल से अटैच कर लेते हैं? ठीक है। उसने मुझे बेसिकली वो मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा आपको भी बता दूं उसने मेरा क्या इंटरव्यू कंडक्ट किया। ठीक है। क्योंकि उसके रिस्पांस में मैंने उसको कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो उसको पता लग गई हैं कि गलत, मतलब कुछ मे भी उससे क्वेश्चन किसी ने किए हो तो उसने उसी हिसाब से मेरे से आके बात कर ली हो। तो मैंने कहा बिजनेस प्रोफाइल को पेपाल से कैसे, क्यों कनेक्ट करेंगे? आपको समझ आती है कि बिजनेस का पेपाल, पता है ना आपको, एक अकाउंट है, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज होता है, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो इट्स सेल्फ लोकल है, मतलब कनाडा के लिए तो हमने बनाई नहीं है। हाँ, कनाडा का जो बंदा है उसने कनाडा के लोगों के लिए बनाई है,
पाकिस्तान का जो बंदा है, लाहौर का जो बंदा है, उसने लाहौर के लोगों के लिए प्रोफाइल बनाई है। तो इसका मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम प्रोफाइल को उससे कनेक्ट करेंगे। हम तो अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को पेपाल से कनेक्ट कर सकते हैं ना, कि भाई इसमें पेमेंट्स हो सकती हूँ। सो उसको पता लग गया, कहता है बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस प्रोफाइल लोकल प्रोफाइल होती है आपकी। लोकल का मतलब नियर बाई लोकेशन में आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, उसमें तो पेमेंट मेथड का कोई काम ही नहीं है। आपने देखा, मैंने आपको सारा गो थ्रू करवा दिया, कहीं पर कोई पेमेंट मेथड की ऑप्शन देखी है आपने? कोई ऑप्शन नहीं आई कि भाई पैसे पे करो मुझे। और मैंने आपसे कहा पैसों की तो वो बात ही नहीं कर रहा हमसे, पैसे तो वो कह रहा है दो ही नहीं, वो तो कहता है भाई फ्री आ जाओ मेरे पास, एडवर्टाइज करो, मैं दिखाऊंगा आपको लोगों को। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस। जी, हेल्प ले सकते हैं अब हम इससे। चले क्या करते हैं, मैं ये बताऊं क्यों कर रहा हूं ये वाला लेसन, मैंने रोक के वो वाला लेसन रोक के बीच में इसको कर दिया, क्योंकि आज के दौर में जो है ना, एक तो शोर बड़ा है इस चीज़ का, और अगर आप देख रहे हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आपने इस पर वर्किंग करके खुद से सर्च करके देखें कि आप भी बनाना चाह रहे हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे बनी है, वो टूल्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से ये वीडियो बनी थी। वो सारे टूल्स ऑनलाइन है, और ये वाला जो काम है ये फ्री काम होगा, तो एक लिमिट की हद तक होगा। उसके बाद अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको उनके टूल्स बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसका मतलब है पे करना पड़ेगा। मे बी 4000 मंथली पे सब्सक्रिप्शन हो रही हो, मे बी 10,000 पर हो रही हो, मे बी 20,000 पे हो रही हो, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप अपने फेसबुक की रील बनाना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाना, सबको पता है ना रील, मेरा ख्याल है ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छा आप सारे जानते हो, सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सबको पता है इंस्टाग्राम पे भी रील लगती है, स्टोरी लगती है, फेसबुक पे भी रील लगती है, स्टोरी लगती है, फीड पोस्ट लगती हैं, यही चीज़ें लग रही होती है ना सारी की सारी। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप अगर इसको यूज़ कर लो तो 1 मिनट की तो ये आपको फ्री बना कर दे देगा एक अकाउंट से। तो इसका मतलब है कि इस तरह की हम बनाना चाहें तो ये ज़रा कभी कभी ऐसी एक आधी लगा दें बीच में। जैसे मैं अक्सर आपको टिकटॉक पे नजर आऊँ, मैं खुद आऊँ और उसके बाद अचानक कोई मेरी एक ऐसी वीडियो आ जाए जो AI की मदद से बनी हो, तो देखने वाले को ज़रा अच्छा लगेगा कि डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं। तो आपने पहले खुद से रिसर्च करनी है कि क्या आपको कोई ऐसा टूल मिलता है और बनाकर देखिएगा। और बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आप टूल तक पहुँच जाएंगे तो उसने सब कुछ आपको खुद दिखा देना कि भाई इससे बना लो, अदरवाइज मैं आपको बताऊँगा कैसे बनानी है आपको। ठीक है, अब हम इससे सर एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये करते हैं क्योंकि हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ रहे हैं अभी, तो हम इसे कहते हैं कि भाई मुझे बताओ मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। पूछते हैं इससे और फिर देखते हैं कि क्या ये हमें कुछ इसका जवाब देता है कि नहीं देता। ठीक है, टेल मी द स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जी, मैंने उसे कहा भाई मुझे स्ट्रेटजीज बताओ जिनसे मैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है ना, जस्ट एक क्यूरी की है। अब आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन हो आप इससे पूछ लें। वो देखें नोट्स बन गए सारे के सारे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके नहीं दे रहा मुझको, हाँ ऐसे नहीं है कि मैं साइट पे बैठ सो जाऊं और पता लगे मुझे ना मेरी प्रोफाइल रेडी हो गई है, ऐसे नहीं है। इसने मुझे स्ट्रेटेजी बताई है, उस स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड भी मैंने खुद ही करना है। अगर मैं ऑप्टिमाइजर हूं तो ही अंडरस्टैंड कर सकूंगा ना, अगर मुझे कुछ स्ट्रेटेजी का पता होगा। जी, क्या कहता है? नंबर 1, क्लेम एंड वेरीफाई योर प्रोफाइल। समझ आती है ये बात? Yes, sir. आती है, ये मैंने बताया ना आपको। अच्छा, नंबर 2, प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये भी कहा था मैंने आपको। अच्छा, नंबर 3, ऐड फोटोज एंड वीडियोस, ये हमने आज करना था कि भाई फोटोज लगा लो और वीडियोस लगा लो। और मैंने आपको कहा था भाई छोटी वीडियोस 15 सेकंड की लगाओ, 20 सेकंड की लगाओ, ज़्यादा बड़ी वीडियोस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कहता है? अब आपने देख रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किया हुआ है क्या वही बातें बता रहा है ये, और मैंने इधर से देख के नहीं पढ़ाया आपको। पहली बात ये तो हमने अभी लिया, मैंने तो अभी इससे हेल्प लिया है, और अभी मैं इसको दोबारा से और पॉलिश करने के लिए भी कहता हूँ कि भाई मुझे और बताओ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इनकरेज रिव्यूज़। ये भी हमने बहुत फोकस किया था पिछली क्लास में कि भाई अपने रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करो, लोगों को कहो कि आपको रिव्यूज़ दें और लोगों के रिव्यूज़ को जवाब दो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा? रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई लोग तो रिव्यूज़ देना शुरू हो गए, पीक सोल्यूशन वालों को पता लगा भाई इस महीने में 200 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन पीक सोल्यूशन वालों ने किसी एक को भी जवाब नहीं दिया। सो इसका मतलब है ये कोई अच्छा फैक्टर नहीं है। एक बंदे की ड्यूटी होनी चाहिए जो रिव्यूज़ को देख रहा हो और उसको प्रॉपरली आंसर कर रहा हो, जो खुश हो उनको अप्रिशिएट करे
ठीक है, और जो नाराज हो उनको सुने और उनको फीडबैक दे और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। उसके बाद यूज गूगल पोस्ट, हाँ जी पोस्ट लगाएं, जैसे मैं अपडेट कह रहा था प्रीवियस क्लास में, बताया था ना अपडेट में पोस्ट आ जाती थी, ऑफर आ जाती थी। अच्छा उसके बाद और क्या कह रहा है, मॉनिटर एंड अपडेट योर प्रोफाइल रेगुलरली। ये भी आपसे कहा था मैंने कि भाई प्रोफाइल को आपने देखते रहना है और उसे अपडेट करते रहे। अपडेट करने का क्या मतलब है कि भाई आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, फिजिकली आपके बिजनेस में ऑफलाइन क्या होने लगा हुआ है, जो कुछ होने लगा हुआ है वो सब दिखाएं लोगों को अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप बेच रहे हैं, हमने कॉलेज में बैनर लगा दिए सड़क के ऊपर 50% ऑफ, वही वाला बैनर आप प्रोफाइल पे भी लगाएं, बल्कि प्रोफाइल पे जाकर 50 की बजाय 55% ऑफ कर दें, ताकि इंकरेज करें लोगों को कि आपके प्रोफाइल के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। ये देखा आपने, एक सिंपल सी लाइन में उसने मुझे सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स बता दिए कि भाई ये आपने करना है अगर आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। आगे मैं एक और दवा लिखने लगूं, प्लीज रिफाइन इट अगेन। रिफाइन का क्या मतलब होता है, इसको जरा बेहतर कर दो, थोड़ा सा और मजीद बेहतर कर दो। वो देखा हम बातें कर रहे हैं ना मुझसे, ऐसे लग रहे थे मैं उससे गुफ्तगू करने लगा हूं इस टाइम। उसने कहा ऑफ कोर्स नई चीजें आ गई अब वो उतना ही करेगा जितना उसको पता है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हाँ अगर मैं किसी को बता रहा हूं और मैं 4 साल से ऑप्टिमाइजेशन करने लगा हूं तो मेरे सामने क्या चीजें हो सकती है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल आई होगी, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल सस्पेंड हुई होगी, बहुत सारे लोगों की मैं प्रोफाइल की जब पोस्ट लगाता हूँगा तो किसी की पोस्ट अप्रूव हो जाती होगी और किसी की पोस्ट रिजेक्ट हो जाती होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो और तरीके से बता रहा हूँ। ये क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड आपने देखा, इसने मेरा ख्याल है तकरीबन वही चीजें दोबारा लिख दी हैं, वैसे ही दोबारा लिख दिया ना, ठीक है। अच्छा चलिए अब कोई और क्वेश्चन करते हैं, करना हमने प्रोफाइल से रिलेटेड है अभी सिर्फ, ठीक है। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन कर, व्हाट इज द बेस्ट कैटेगरी, किसके लिए चाहिए मुझे, फॉर कंप्यूटर कॉलेज। अब मैं जरा मुश्किल सवाल इससे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द बेस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरी ऑफ फॉर कंप्यूटर कॉलेज। मैं ऐसे कहता हूं भाई बिजनेस प्रोफाइल की बेहतर कैटेगरी कौन सी है कंप्यूटर कॉलेज के लिए। समझ आ रही है ना क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं बैठ जाएं, पूछना शुरू हो जाए, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं इसके पास कोई जवाब है इसका। आगे अब देखिए कहां से निकाल रहा है डाटा, किधर से एक्सट्रैक्ट करने लगा। इसने सारा डाटा गूगल से लिया है ना, गूगल से ही लेने लगा हुआ है डाटा। ये जो इसने कैटेगरी पिक करके दी है ये गूगल की कैटेगरी निकाल कर दी है। तो इसका मतलब यहां से हम अपनी चीजों को ले भी सकते हैं, लेकिन ये कहना कि भाई वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है ये, तो मुझे जिस बंदे ने कहा नहीं खतरनाक है तो मैं स्माइल ही करता हूँ उस पर कि बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो टाइम सेव करता है ना आपका। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेबसाइट बनाता था और मुझे एक कंटेंट राइटर की जरूरत थी जब वेबसाइट के लिए, तो अब मैं क्योंकि मैं कंटेंट को समझता हूँ, मुझे पता है कंटेंट कैसे लिखना है, एक बहुत अच्छी इंग्लिश लिखने वाला बंदा कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वेबसाइट कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑप्टिमाइजर होगा वो अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखनी है, आपने उसके अंदर कीवर्ड्स को एडजस्ट भी करना है। सो वो तो ऑप्टिमाइजर की अंडरस्टैंडिंग है ना। सो ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर 100% रिलाई करके काम करूंगा, तो अभी आपने वीडियो देखी है ना, तो इसने मुझे क्या कहा कि इंटरनेट बोला ना उसने, और उसके बाद अगर मैंने वो टूल यूज किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उस टूल पर आ जाता हूँ और वो मंथली सब्सक्रिप्शन मुझे 10,000 रुपीज की दे रहा है, तो इसका मतलब ह्यूमन वाला ही बात हो गई ना। उधर से मैंने बंदे हायर करने थे, इधर से मैंने टूल हायर कर लिया, इसको भी तो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं जरा प्रोफाइल में वापस, इस प्रोफाइल में आ जाते हैं ताकि हम इसको देख लें।
जी, इस पे आता हूँ और इस पर आता हूँ, ये जी प्रोफाइल, इस पे आ जाते हैं। अब हमें पूरी एक उसमें पता भी लगेगा, वीडियो का वो वाला क्लिप काट के अपने पास रख लें जिसमें चैट जीपीटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है जो मैंने उससे क्वेश्चन किया है, ठीक है। वो मेरा ख्याल है हार्डली कितना होगा, 30 सेकंड्स का होगा, 40 सेकंड्स का होगा। वो अपने पास क्लिप रख लें, आपको पता लग जाएगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं, सारे लिखे हुए हैं ना उसमें। एग्जैक्टली वही है जो मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, वही वाले फैक्टर्स हैं, लेकिन उसने 30 सेकंड्स में बता दिया हमें लिखे हुए सारे कि भाई इनके ऊपर फोकस करो। हम प्रोफाइल में आ गए और नेट कौन सा चल रहा है, आगे। अगर इस तरह आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, ठीक है। देखें अब हमने तस्वीरें लगानी है, सो पहले मैं ये देखता हूँ ऐड फोटो, मैं इस पर आ जाता हूँ। वीडियो का कितना साइज बताया था आपको, बोला मैंने 30 सेकंड्स, कोशिश 20 30 के 30 कोशिश करें 15 to 20 तक की वीडियो ही रखें, ठीक है, ताकि वो हम उसमें पूरे उतरें कि हमारी वीडियो रिजेक्ट ना हो। ये ना हो कि 30 to 31 सेकंड में चली जाए और रिजेक्ट हो जाए। कोशिश करें 30 से भी छोटी वीडियो बनाएं जो यहाँ पे लगानी है हमने। अब वीडियो का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, कैसी वीडियोस होनी चाहिए, ये ऐसी वीडियोस होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो घंटे का लेक्चर है, हाँ, इसको अगर कोई बंदा ट्रिम करके भी लगाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि 30 सेकंड्स का कोई मैसेज ठीक निकले भी ना। ऐसे मैसेजेस खुद से पहले रिकॉर्ड करने चाहिए जो कि हम इतनी टाइम का मैसेज रिकॉर्ड करें। या फिर दूसरी सूरत क्या है कि एनिमेटेड ऐड बना लें, यानी स्लाइड शो वाली ऐड बना लें, वो तो बन सकती है ना 30 सेकंड में, मतलब स्लाइड शो वाला ऐड बना लें और उसको 20-25 सेकंड्स का लगाएं और वो लगाते रहें रिपीटेडली। अब वो स्लाइड शो में क्या हो, आपके कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अब वो जब इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी तस्वीरें आपकी प्रोफाइल में मिल रही होंगी और कोई भी बंदा प्रोफाइल में जाकर सर्च करेगा और वो सारे कीवर्ड आपकी किसी तस्वीर में मौजूद हैं या आपकी किसी वीडियो में मौजूद हैं, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोफाइल्स में आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी कि भाई इस प्रोफाइल को ऊपर दिखाओ सबसे, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जी, यहाँ पर क्या आ रहा है, फोटो, लोगो और कवर फोटो। तो जब आप कवर फोटो तो एक ही दफा लगाओगे, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कवर फोटो जब आपने लगाना होगा यहाँ आएंगे, जब आपने लोगो लगाना होगा तो यहाँ आएंगे। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, फोटोज लगाना चाह रहा हूँ। फोटोज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फोटोज। 1 महीना हो गया मेरी प्रोफाइल को, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं लगाई जा रहा हूँ फोटोज। इसका मतलब क्या हुआ, काफी डेटा आ जाएगा मेरा। चलिए मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, फोटो में आए, फोटो में इन्हीं के अकाउंट पे चलते हैं, बल्कि इनके अकाउंट से नहीं, यहाँ से एक फ़ोटो लगा देता हूँ। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ मैं। ये हमने इनका ऐड बनाया हुआ है जो भी हमने आजकल रोका हुआ है, क्योंकि आजकल फेसबुक भी नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा। जैसे ही चलेगा उस वक्त हम इनका ये ऐड फेसबुक पर और इंस्टा पे लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इधर से कोई और फोटो ले लेता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं और इसको ओपन कर दिया। सिंपल, जो भी आपकी फोटोज है लगाते जाएं। और अगर आपके पास कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड आपने कोई कवरेज की हुई है और आपके पास कोई फोटो एल्बम आया है, जैसे आप कोई प्रोग्राम करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ये बिजनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार हो रहा है, ठीक है। कोई भी बंदा पीक स्टेशन का पीछे खड़ा हो जाता है, छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप रिकॉर्ड करता है, तस्वीरें रिकॉर्ड करता है, आपसे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता है छोटा सा 10 सेकंड का, वो इस पर लगाता जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स होंगे उनको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, गूगल को ये बात पसंद है, ठीक है। लेकिन बात किस चीज़ की होगी, भाई ये कंप्यूटर कॉलेज है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसका मतलब है तस्वीरें भी ऐसी होनी चाहिए, वीडियोज़ भी ऐसी होनी चाहिए। इररेलेवेंट होगी तो रिजेक्ट कर देगा, जो इररेलेवेंट चीज़ आएगी। लगी फोटो अपलोडेड, सिंपल। इसमें तो मैंने कोई ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं किया, आपने देखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूं मैं, इसकी ऑप्टिमाइजेशन मैं ऐसे करूंगा कि जो तस्वीर होगी ना उसके ऊपर कोई एक कैप्शन लगा दूंगा अपने कीवर्ड्स के साथ, ताकि जब वो तस्वीर आए तो कैप्शन भी साथ साथ स्टोर होनी शुरू हो जाए मेरी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें गूगल इमेजेस में भी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सो
जो कोई भी बंदा कीवर्ड लिख के जब सर्च करेगा और गूगल इमेजेस में जाएगा तो आपकी इतनी सारी तस्वीरें होंगी तो वहीं से डाटा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब उधर आ जाते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है? रीड रिव्यूज। एक नया रिव्यू आया हुआ है इसलिए उसने रेड कलर इसको दिया हुआ है, तो कहता है भाई आप इस रिव्यू को रिप्लाई करो, ठीक है, यही कह रहा था ना वो। ओके, अच्छा उसके बाद और आगे आ जाते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। ऐड अपडेट। यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पर भी मैं एक लगा देता हूँ अपडेट। ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है कि जनाब आने वाले दिनों में हम कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, या हम कोई वेबिनार करना चाह रहे हैं उसकी हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, या कोई अच्छा सेमिनार और वेबिनार क्या होता है? ऑनलाइन होता है, और सेमिनार जो होता है फिजिकली अवेलेबल होते हैं आप लोग। ओके, ऐड ऑफर, ऐड अपडेट। मैं पहले अपडेट पर जाता हूं जी। यहां से मैं पहले तस्वीर लेता हूं और फिर हम उसका कंटेंट लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। सो इधर आए, उधर से हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पता है ना क्या काम कर रहे हैं? प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने लगे हुए हैं। यानी जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आपने इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। सब भाई नहीं समझ आई इसको नेट की, दोबारा से आ जाए। ऐड फोटो, नेट कौन सा है, मेरा ही चल रहा है कि चेंज तो नहीं हुआ? वही चल रहा है। नेट की वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। अच्छा इधर आए जरा, यहाँ से मैं कोई एक तस्वीर ले लेता हूँ ताकि जरा कंटेंट लिखवाते हैं इससे, आपको और अंदाजा हो कंटेंट लिखने का। जी इधर से बिजनेस स्टार्टअप, न्यूज़ अपडेट। ये क्या है जी? टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स पेयर सर्विसेज, टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज। चलें जी ये ले लेते हैं। जैसे हम ये लगा रहे हैं, देखते हैं उधर अगर आ गया होगा तो बड़ी मेहरबानी है उसकी। आया? नहीं आया, नेट की वजह से नहीं आया। तो वंस करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप इसे खुद कर लीजिएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तस्वीर लगानी है, उसने तस्वीर को चूज़ कर देना है, ठीक है। तो पहले हम यूँ करते हैं, यहाँ पर टैक्स लिखवा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो न्यू चैट में जाते हैं और मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे ज़रा डिस्क्रिप्शन कितनी कह रहा था, 1500 कैरेक्टर्स, यही कहा था ना उसने। इसे मैं कहता हूँ सजेस्ट मी गूगल पोस्ट, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैंने उसे क्वेश्चन कर दिया ना, क्या मैंने उसे कहा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट डिस्क्रिप्शन। यहां आकर मैं उसे कह देता हूं अबाउट टैक्स सेविस ऑफर। ये कंपनी का नाम है टैक्स सेविस, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान। इसको मैं कोटेशन बंद करता हूं। अबाउट, उसने 1500 मुझे कैरेक्टर्स बोले थे, ठीक है, इतने सारे मैंने नहीं कहने उसको, ठीक है। मैं उसे कहूंगा अबाउट 600 कैरेक्टर्स। जब मैं उसे 1500 कहूंगा ना तो हो सकता है कि वो 1500 के 1550 भी कर दे। तो जब 50 पर जाएंगे तो लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे और उसका मैसेज भी हो सकता है कंप्लीट ना हो उस पर जाके। सो इसलिए हमेशा अपनी लिमिट से कम रिक्वायर करें उससे टेक्स्ट, ताकि वो उस टेक्स्ट को कवर करके आपको मैसेज आपका कवर हो जाए उसके अंदर सारा। आगे सारा उसने कंटेंट लिख कर दे दिया मुझे।
कहता है लुकिंग फॉर रिलायबल एंड प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान, लुक्स नो फर्दर। अब अगर मुझे हो गया यार इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे चेंज करने चाहिए, सो आप यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग वोकैबुलरी, आप उनको चेंज कर लें, ठीक है। हाँ, इसने लगा कर दिए, नहीं लगाने हैं, ठीक है, नहीं लगाने हैं, बिल्कुल नहीं लगाने, इधर कोई हैशटैग की जरूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो हमने लिखा ना पोस्ट डिस्क्रिप्शन, बेसिकली वो पोस्ट डिस्क्रिप्शन से उसका मतलब हुआ कि भाई लिंक्डइन पे जो पोस्ट लगती है उस पर भी टैग्स होते हैं, और फेसबुक पे जो लगती है उस पर भी टैग्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो लगती है, मतलब सभी में होते हैं ना। सो हमने इसको अभी फोकस नहीं करना इस चीज़ को, ये सम टाइम हमें नुकसान होता है इसका। तो आ जाए इधर वापस, कहाँ थे हम लोग, यहाँ लाता हूँ मैं इसको और पेस्ट कर देता हूँ आगे। अब एक ट्राई और कर लेते हैं तस्वीर लगाने की, देख लें जरा पूरा आगे टेक्स्ट जो हमने लिखा था। एक कोशिश आपने और करनी है कि आपकी तस्वीर में नंबर वही होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल से अप्रूव कराया हुआ है, नाम वही होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल से अप्रूव कराया हुआ है। अगर आप कुछ और चीज़ें साथ लिखोगे तो वो आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ से मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ ना, किसी और के बिजनेस को तो ग्रो नहीं कर रहा। सो आप ही का बिजनेस नेम होना चाहिए और वही नाम होना चाहिए जो प्रोफाइल पर है, वही वाला आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो प्रोफाइल पर है। और यहां से मैं कह देता हूं उसको क्या कहता हूं, कॉल नंबर। इससे क्या फायदा होगा, इसमें भी वही नंबर आएगा, देखें कौन सा है, जिस नंबर से प्रोफाइल अप्रूव हुई है वही नंबर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली पोस्ट लगेगी प्रोफाइल पे, लोग सर्च कर रहे होंगे मे बी टैक्स कंसल्टेंसी को, उसे हो सकता है कि हमारी प्रोफाइल नजर आएगा, जब वो मेरी प्रोफाइल में आएगा तो उसे मेरी पोस्ट नजर आएगी, पोस्ट के नीचे कॉल का बटन बना होगा, जैसे ही वो मोबाइल से अपने कॉल का बटन प्रेस करेगा तो सीधा मुझे फोन आ जाएगा, यानी क्यूरी जनरेट हो जाएगी। चलिए अब एक तस्वीर लगाने की कोशिश करते हैं, अगर नेट ने हमें डिस्टर्ब ना किया तो। अदरवाइज अब क्या करेंगे, अगर तस्वीर लग जाती है तो पोस्ट कर देंगे। जी क्या कहता है, पोस्टिंग पब्लिसिटी ऑन गूगल लर्न मोर, क्या कहता है यहाँ, आप इसको भी घर जाके आराम से पढ़ें, ये आपको अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस देगा कि भाई कैसी पोस्ट होनी चाहिए, क्या आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, किस तरह की चीज़ है जो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। सो मैं इसे करता हूँ ब्राउज, और यहाँ से मैंने कोई टैक्स कंसल्टेंसी वाली निकाली थी शायद, है ना, देख लेते हैं कोई सी भी जिस पे टैक्स कंसल्टेशन लिखी हो, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, टैक्स एंड कंसल्ट ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। मुझे नंबर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी कुछ पोस्ट पे कुछ नंबर हमने और लिखा हुआ था, कह रहे हैं ना ऐड फोटोज, नीचे नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पोस्ट कर दें इसको। अब ये गूगल के ऊपर है, पहले तो लग जाती होती थी पोस्ट अपडेट में, हाँ, लेकिन अब गूगल के ऊपर है, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, ये उसकी चॉइस है। अगर उसको फील हो रहा होगा ना कि कुछ ऐसा डाटा है जो आपने इधर उधर से उठा के लगाया है, कहता है आपका नेचुरल डाटा यहाँ पर आना चाहिए, नेचुरल पोस्ट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, कहता प्रूव होगी तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह कॉल नो का बटन आ रहा होगा, इसको ये मोबाइल पे जब नजर आएगी, कोई भी बंदा कॉल करेगा तो डायरेक्ट फोन हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि अब सारा काम मोबाइल के ऊपर होता है। और उसको ये वाली पोस्ट नजर आएगी, जब उसको लगेगा कि ये मुझसे रेलिवेंट है तो फिर ये फौरी तौर पर आपको फोन आ जाएगा। सो इसका ये इसलिए मैं कह रहा था कि इससे बहुत सारी क्यूरीज जनरेट होती हैं, और बहुत जल्दी क्यूरीज इसमें, और बहुत स्पीड से इसमें क्यूरीज जनरेट हो रही होती है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप काम करें, लेकिन फेक एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जेन्युइन आपके बिजनेस की ऑफर्स हों। उसके बाद अगली चीज़ देख लें, ये क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज। जी जी आप कहिए। आज न्यू स्टूडेंट मुझे लगता नहीं रहा, न्यू स्टूडेंट तो नहीं जो फर्स्ट डे आ जाए, जो नहीं थे ऐड हो गए थे ना, आप लोग जो कह रहे थे कि नहीं है, ठीक है जी। देखिए जरा क्या आ रहा है, ये कहा था ना मैंने, अगला ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर मैंने क्या कहा था कि सर्विसेज
कि भाई आप अपनी, अब देखें ना सर्विसेज क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टैक्स कंसल्टेशन फर्म है, तो एग्जैक्टली उसकी जो सर्विसेज है वो तो टैक्स कंसल्टेंसी ही है। लेकिन अब अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि फाइलर रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब जितनी इंडिविजुअल सर्विसेज वो दे रहे हैं, क्योंकि सबने टैक्स कंसल्टेशन सर्विसेज लिख के तो सर्च नहीं करना ना। एक बंदा होगा जिसको सिर्फ एक ही सर्विस चाहिए, उस बंदे ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, तो वो टैक्स कंसल्टेशन सर्विसेज नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा गूगल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कंपनी नियर मी, हो सकता है यूं करके वो लिख दे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ऐड करना शुरू हो जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है जी, लॉ, टैक्सेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लोगो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर सर्विसेज, ठीक है। इस वक्त क्या है इसकी वो कैटेगरी, ये अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। ये है वो काम जो हम कह रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का काम है। ये वो काम है जो शायद दूसरे ना करते हो, कि दूसरे अपने बिजनेस को ऐड करते हैं और छोड़ देते हैं, बस रिव्यूज के ऊपर भी फोकस नहीं करते, अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपने फीडबैक के ऊपर भी फोकस नहीं करते। आज भी अगर मिसाल के तौर हम ये कहें कि भाई 2000 से पीक सॉल्यूशन कॉलेज वाले पढ़ाते आ रहे हैं, तो चले 2000 से नहीं 2010 से, बल्कि मैं कहता हूँ 2020 से भी इन्होंने अगर रिव्यूज़ लेने शुरू किए होते हैं तो कितने रिव्यूज़ होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होने चाहिए थे ना। लेकिन जब आप इनकी बिजनेस की साइट पे जाओगे तो आपको देखेंगे कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट भी बिजनेसमैन इसको फोकस नहीं करते। इसको फोकस कौन करा सकता है, सिर्फ वही बंदा करा सकता है जो डिजिटल मार्केटर इसी काम के लिए बैठा होगा, वो बताएगा। इसलिए कि डिजिटल मार्केटर का काम आपका ये है कि आपने ओवर द इंटरनेट अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। कहने को तो बड़ा आसान काम है कि किसी भी बंदे को हम हायर करें, वो कहे जी मैं जानता हूँ सब कुछ। हाँ, आजकल तो यही है ना। मेरे कई क्लाइंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं नहीं हमें नहीं ज़रूरत है, मेरा बेटा बहुत अच्छा फेसबुक यूज़ कर लेता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या कर लेता है वो तो जब पता लगेगा, मैदान में आएगा फिर पता लगेगा ना कि मतलब फेसबुक तो यूज़ कर लेता है कि फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता है कि तस्वीर लगा लेता है, लेकिन उसकी जो साइंस है उसका तो नहीं पता। तो वो साइंस को समझने के लिए एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा, कुछ लगा लेंगे ना आप। यानी हर किसी ने अपने बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज ऐड करनी है और अपनी ही सेकंड कैटेगरी ऐड करनी है। मतलब जैसे मैंने क्या कहा, लॉ फर्म, ठीक है। तो उसके बाद क्या मैं एक और कैटेगरी अगर ऐड करना था तो मैंने देखना है कि कंसल्टेशन, टैक्स कंसल्टेशन से मुताल्लिक कोई और भी मुझे सर्विसेज मिलती है तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, सर्विसेज ऐड करेंगे, यहाँ से क्या ऐड करेंगे, कैटेगरीज ऐड करेंगे। ठीक है, और ये काम ही मैं कर रहा होता हूँ। मतलब मैंने जब कोई बंदा मुझे कहेगा ना मेरी प्रोफाइल को आपने ग्रो करना है, तो इसका मतलब है मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ और फिर मैं यही देख रहा होता हूँ कि ये वाला बंदा तीसरे नंबर पर चला गया या पहली 3 में नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि जो पहली 3 पे नज़र आ रहे हैं वो कौन लोग हैं और कर क्या रहे हैं वो। मैं उनकी एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि उनकी जो प्रोफाइल है क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी पोस्ट कैसी लगी हुई है, मतलब सारा उसको क्रिटिकली एनालिसिस करके फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ उससे एक्स्ट्रा अपनी प्रोफाइल पर जाकर, फिर ही आप ऊपर आ सकते हैं ना। चलिए, ये भी एक हमें साइंस पता लग गई। ओके, उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन आंसर्स, ऐड अपडेट, आस्क फॉर रिव्यू, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। एडवर्टाइज का क्या मतलब था, परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि जैसे अभी 9 में आ गया, इसकी हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल जी। एडिट प्रोडक्ट पे भी आते हैं अभी हम। ठीक है, एडवर्टाइज में एडवर्टीजमेंट है, परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस है, मैसेजेस का क्या मतलब है, इस पर क्लिक करें तो अभी पता लग जाएगा। अभी तक इसके मैसेजेस ऑफ नहीं है, ऑन नहीं है, तो अगर मैं इसके मैसेजेस को ऑन करूंगा तो मतलब क्या हुआ कि लोग गूगल प्रोफाइल पर इनको मैसेज करेंगे, और जब इनको मैसेज करेंगे मींस क्यूरी आ रही है। एक क्यूरी कैसे आ रही है, कॉल से आ रही है। एक क्यूरी कैसे आ रही है, मैसेज के थ्रू आ रही है। और ये मैसेज कहाँ पे आएगा, प्रोफाइल में आएगा। अगर प्रोफाइल आपने नहीं खोली हुई मोबाइल पर तो जीमेल तो आपका है, तो यही वाला मैसेज आपको इंटीमेट होगा आपके जीमेल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसको भी अभी फिलहाल मैं ऑन नहीं कर रहा क्योंकि हम इनकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करें, इसको भी हमने यहीं पर ऐसे फ्रीज रखा हुआ है मैंने इसको। आगे क्या लिखा हुआ है, एडिट प्रोडक्ट्स, इस पे आएंगे। इसका क्या मतलब है, कैटलॉग, आप अपना कैटलॉग बना दिखा था ना, उससे 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, जिसने कहा था वो फॉर 7 डेज होंगी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे वो 7 दिन तक आपके विजिटर को नजर आएगी।
आफ्टर 7 डेज विजिटर्स के लिए वो एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उसको रिन्यू करवा लें, दोबारा से उसी को रीपोस्ट कर दें, फिर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो कहता है भाई यहाँ आए और यहाँ आकर आप अपनी लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, गेटिंग स्टार्टेड। बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी ऑफर है, यानी आप समझ लो कि पूरा ब्रोशर मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पर, अपना ऑनलाइन ब्रोशर लोगों को देने लगा हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है भाई, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, उसकी ये प्राइस रेंज है, सब कुछ मैं उसे बता सकता हूँ। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट आपकी होगी, कैटेगरी, खुद से ही कैटेगरी बना लें इसकी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि पीक सोल्यूशन, तो मैं कहूँ शॉर्ट कोर्सेज एक कैटेगरी, रेगुलर कोर्सेज दूसरी कैटेगरी, ट्यूशन क्लासेस तीसरी कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह जिसका जो बिजनेस होगा वो उसी तरह कैटेगरीज बनाकर उसमें प्रोडक्ट्स लगाता जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको एक दफा मैं सारे को एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइस रेंज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट 1000 कैरेक्टर्स, इसमें बढ़ गई, वहां पर शायद नहीं कम हो गई, वहां पर 1200 थी, 1500, यहाँ पर उसने एक प्रोडक्ट की इतनी कर दी है। उसके बाद कहता है ड्रैग फोटो हेयर और सिलेक्ट फोटो, और कहता है अपनी वो जो तस्वीर है आपकी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे लगा दें और पब्लिश कर दें। बस ये भी एकदम नहीं लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जो पहले फ़ौरन लग जाती थी गूगल पर, अब नहीं लगती हैं। अब ये गूगल के पास जाएगी, गूगल इसको चेक करेगा उसका सिस्टम, उसके बाद उसे अप्रूव करेगा तो विजिबल होगी, उसको कहता है कि विजिबल नहीं होगी, लग जाएंगी प्रोडक्ट्स। इस तरह आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लगा लें, अप टू 10, उसे कहता है 10 आप लगा सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं, एडिट प्रोफाइल में है जरा, आज ये हमारा आखिरी लेसन है इसका। हाँ जी, नीचे आते जाते हैं जरा, आ रही है चीजें सारी, देख रहे हैं। जी कहते हैं आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होने वाली है, इस के बाद में मैं इसे खुद देख लूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, सर्विस ऑप्शन, हाँ इस पे जरा क्लिक करें, देखें क्या कह रहा है। लेट्स कस्टमर नो अबाउट योर बिजनेस शोइंग एट्रीब्यूट्स, क्या कहता है जी, ऑफलाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, यस ठीक है, आप दोनों अपॉइंटमेंट्स को ऑफर करने लगे हुए हैं। ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल, यस मतलब आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं कि आप वहाँ पर सर्विसेज भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसको हम यस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। छोड़ दें, मैं अभी इसको भी नहीं कर रहा, कैंसिल कर रहा हूँ। और क्या लिखा हुआ है जी, मोर एक्सेसिबिलिटी, अच्छा अब इसको जरा करें बंद एक लम्हे के लिए और इधर आ जाए वापस। जी ये क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज भी हो चुकी हुई है हमारी। ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, मैनेजर्स। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, और मैं किसी को देना चाह रहा हूं कि वो रोजाना की बुनियादों पर इस पे काम किया करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसको मैनेजर बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, यहां आऊंगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्राइमरी ऑनर टैक्स सर्विस, क्या मतलब इसने अकाउंट में अपना प्रोफाइल क्रिएट की हुई है तो ये इसका प्राइमरी ऑनर है। अब मैंने किसी और को देना होगा तो मैं यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर आकर उसका ईमेल एड्रेस टाइप करूंगा। देखिए आ रहा है नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेजर बनाना है इसको कि ऑनर बनाना है आपने, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको इनवाइट करूंगा तो उसको मेल जाएगी, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा बिजनेस उसकी प्रोफाइल में भी एज ए मैनेजर चला जाएगा। अब वो जो काम मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, मैं अपने PLHR 38 से बैठ के भी वही काम कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आप जब उसको प्रोफाइल बना कर दें, एक दफ़ा उसके मोबाइल से बना दें, उसके बाद आप उसके मैनेजर बन जाएं, ठीक है, और घर बैठ के उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो इसे मैं बंद कर रहा हूँ, ये भी मैं ऐड कर रहा, खत्म हो गया काम। एडिट प्रोफाइल, लॉ फर्म डिस्क्रिप्शन, जी इसको भी हम कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं ना चैट GPT से, ये भी
डिस्क्रिप्शन भी अगर हम उससे लिखवाना चाहें, ये मेरा ख्याल है 750 होती थी, अभी पता नहीं कितनी कह रहा है, 750 है, ठीक है। अभी भी 750 कैरेक्टर्स ही है कि आप 750 कैरेक्टर्स में अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी होगी तो इस पर क्लिक कीजिए, आ रहा है, कॉल्स पे जाएं, यहां से आपको पता लगेगा, पता लग रहा है हमें कि जब से प्रोफाइल बनी है तो एक कॉल गई है। अच्छा, ये इसका एक पूरा आर्टिफिशियल सिस्टम है जो ये चीज़ें चेक कर रहा होता है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आ रहा हो 2 कॉल्स और एक कॉल गई हो या कोई भी ना गई हो। उसका क्या मसला है? उसका ये मसला है कि किसी ने डायलर से डायल तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही डायल हुआ उसने कहा मैं तो डायल नहीं था करना, उसको भी नहीं पता लगा कि मैं डायल करने जा रहा हूँ, तो उसने उसी वक्त काट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायल हो गया। या कोई बंदा डायलर तक भी पहुँच गया तो भी डायल हो गया, उसने कॉल का बटन प्रेस किया या कॉल का बटन प्रेस नहीं किया, यानी डायलर तक चला गया कोई बंदा, तो इसका मतलब है उसने देख लिया कि डायल हुआ है, क्योंकि वो डायल क्या है, क्लिक है ना, वो कॉल का बटन प्रेस हो गया उससे, लेकिन उस कॉल नहीं हुई है, क्योंकि कॉल का बटन जब प्रेस होता है ना, ऐसी फेसबुक ऐड में भी होता है। फेसबुक ऐड में जब हम व्हाट्सएप का बटन लगाते हैं तो उसके भी 2 बिहेवियर्स होते हैं। पहला क्या होता है कि आपको फेसबुक पे ऐड नजर आया तो आपने बटन दबाया, ये क्या हुआ, लिंक क्लिक हुआ, ऐसे ही है ना। पहले स्टेज पे लिंक क्लिक होता है, दूसरे स्टेज पे वो जब क्लिक करता है तो फिर व्हाट्सएप में जाकर उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। सो ये 2 लेवल्स हो गए ना, एक को हम कह रहे हैं लिंक क्लिक और एक को हम कह रहे हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन तब होगी जब आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा, जब पहला क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, लिंक क्लिक होगा, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे इस तरह का स्टेटस आता है। मैसेजेस, बुकिंग, डायरेक्शंस, देखें पता लग रहा है कितने लोगों ने डायरेक्शंस लिए है। सो ये पूरी की पूरी आपकी परफॉर्मेंस आएगी और इधर से आपको अंदाजा भी होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी प्रोफाइल किस हद तक ग्रो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा होगा वो आपको। ये अपडेट भी हो गया। रिव्यू, आस्क फॉर रिव्यू प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्लेम योर क्रेडिट, ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, मतलब गूगल ऐड से रिलेटेड है। ये सारी वही चीज़ें इधर आ रही हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि आपके $400 हमारे पास हैं, ये लिखा हुआ है ना कि अपने $400 क्लेम कर लो। $400 काफ़ी सारे होते हैं। इससे पहले जो था ना, ये गूगल आपको अट्रैक्ट करता है कि भाई आप गूगल पर आकर जब एड्स चलाना चाहते हैं तो गूगल पर आते हैं, आप ऐड चलाते हैं। कोई भी काम आप नया करते हैं, जैसे आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो एकदम तो ग्रो नहीं करता, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है बिजनेस ग्रो होने में। सेम इसी तरह वो कहता है कोई भी बंदा गूगल ऐड जब करेगा रन, तो जब वो गूगल ऐड चलाना शुरू करेगा तो एकदम उसको बिजनेस रिटर्न तो नहीं कर रहा होगा इतना अच्छा। तो हो सकता है उसको मिसाल के तौर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करे कि भाई मेरे तो 4-5 हज़ार रुपये लगे हैं, अभी तक तो मुझे कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, तो वो डिसअपॉइंट होकर छोड़ दे। तो गूगल क्या करता है, ये गूगल करता है, फेसबुक ऐसे नहीं करता। गूगल कहता है कि आप यूं करो कि आप कुछ इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा आपकी तरफ से, लेकिन आप पहले इन्वेस्ट करो। अभी कुछ अर्सा पहले तक ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी ना, ये पाकिस्तानी डॉलर्स, आप खुद देख लीजिएगा कितने बनते थे, पाकिस्तानी अबाउट 6800 रुपीज़ थे। कि गूगल हमें कहता था कि भाई आप 2500 तक आप खर्चे, यानी 2500 रुपये के आप ऐड चला दो। जब आपके 2500 रुपये के ऐड चल जाएंगे ना, तो 2501 रुपया जब आपका कंज्यूम होने लगेगा तो 2501 वाला पैसा मेरा शुरू हो जाएगा, और उसके बाद से लेकर मैं आपको दे दूंगा तकरीबन 6800 से लेकर 7000 का क्रेडिट, उधार नहीं, फ्री, ठीक है, कि आप इतने पैसों की एडवर्टीजमेंट कर लें। अब हुआ क्या, 7000 उसके हो गए, तकरीबन 3000 हमारे हो गए, तो अबाउट 10,000 आपको एक बजट मिल गया ये देखने के लिए कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म ठीक है कि ठीक नहीं है। लेकिन जो 7000 रुपये मिले वो आपके नहीं हैं, वो आपको मुफ्त में मिल गए हैं, वो आपको गूगल दे रहा है, ठीक है। सो ये बड़ा ट्रिकी सा एक स्टाइल होता था। कई लोग क्या करते थे कि नया जीमेल बनाते होते थे और ये वाला क्रेडिट एक से ज़्यादा दफ़ा भी अवेल कर लेते थे, क्योंकि ये देखें ये जीमेल पे आ रहा है ना मुझे मैसेज, तो ये क्रेडिट एक से ज़्यादा दफ़ा भी अवेल करते थे। फिर ये ख़त्म हो गया कुछ देर के लिए, और अब उन्होंने इसको बता दिया, कहते हैं अब आप $400 कंज्यूम करें, ठीक है। पहले तो बहुत कम पैसे थे ना, पहले तो वो कहता है जब आप $400 कंज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट $400 मैं आपको दूंगा, यानी कि $400 का आपने ऐड चला दिया, जैसे ही आपके $400 मुझे पता लगेगा आप स्पेंड कर चुके हो, अब
आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले $400 मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली उसने आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेज कर लिया ना। जैसे कॉलेज वाले आपसे कहें कि जनाब आप लोगों ने जो है ना 40,000 रुपये के कोर्सेज़ में एडमिशन ले लेना है, तो उसके बाद आपको 80,000 के कोर्सेज़ टोटल मिल जाएंगे। तो 40,000 आपको पहला इन्वेस्ट तो करवाया ना उन्होंने, लेकिन गूगल पहले जो पहला इन्वेस्ट था वो बहुत कम करवा रहा था। पहला इन्वेस्ट करवाता था अबाउट 2200 to 2500, यानी बिल्कुल ज़ीरो से नहीं शुरू करता था। कहता था आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें, 2500 रुपये लगाते थे ना, उसके बाद हमारे पास प्रमोशन ऑनलाइन आ जाती थी खुद ही, फिर हमें पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्रेडिट कार्ड में, बल्कि फिर गूगल हमारा ऐड चलाता था। और जब हमारे 7000 एग्जैक्टली कंज्यूम होते थे नए वाले, यानी टोटल तकरीबन 10,000 कंज्यूम हो जाते थे, तो फिर गूगल ऐड जो था वो आपसे अगले पैसे मांगता था। लेकिन वो 7,000 वो आपसे रिफंड नहीं करवाता कि भाई मैंने लगाए थे तो आपने बिजनेस किया तो मुझे वापस करें आप, ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो आपके ही हो गए हैं सारे के सारे। अब वो $400 की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जी ये सारा काम हमारा ख़त्म, ये हमारी आज प्रोफाइल का लेक्चर कंप्लीट हो गया।